पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक दोस्त की पोशाक के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करिए। दोस्त की पोशाक और इस पाठ से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे और साथ ही उन प्रश्नों से संबंधित कुछ विकल्प दिए जाएंगे, कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको जो सही विकल्प है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। हमारा पहला प्रश्न है, नसीरुद्दीन पुराने दोस्त से मिले। तो नसीरुद्दीन के पुराने दोस्त का नाम क्या था? जमाल, कमाल या रहमान? तो आपको याद होगा कि नसीरुद्दीन के पुराने मित्र का नाम था जमाल साहब। क है आपका सही उत्तर। प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को क्या दी? अपनी अचकन दी, टोपी दी या अपनी जूती दी? तो नसीरुद्दीन ने दी थी अपने दोस्त जमाल साहब को अपनी अचकन पहनने के लिए। विकल्प क आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नसीरुद्दीन अपने दोस्त को सबसे पहले किससे मिलवाया? और इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी आपको दिए गए हैं 3 विकल्प, पड़ोसी से, मित्र से या भाई से। तो नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब को सबसे पहले मिलवाया था अपने पड़ोसी से। हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। पड़ोसी के बाद नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को किससे मिलवाया? क्या आपको याद है कि पड़ोसी के बाद जमाल साहब को किससे मिलवाया गया था? रहीम से, हुसैन से या कमाल से? तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ख, हुसैन से। प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। नसीरुद्दीन साहब बार बार बात कर रहे थे किसकी? अपनी टोपी की, रुमाल की या अचकन की? तो नसीरुद्दीन बार बार बात कर रहे थे, मना करने पर भी बात कर रहे थे अपनी अचकन की, और यही है आपका सही विकल्प। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, जमाल साहब नसीरुद्दीन से नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने नसीरुद्दीन की अचकन पहनी थी। नसीरुद्दीन ने बताया कि अचकन उनकी है। दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन से कारण से जमाल साहब नसीरुद्दीन से नाराज हो गए थे? तो इसका उत्तर होगा विकल्प ख, क्योंकि जमाल साहब नसीरुद्दीन से इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि नसीरुद्दीन बार बार अपनी अचकन की बात कर रहे थे। अगला प्रश्न है, सही शब्दों पर घेरा लगाएं और उसका उच्चारण करें। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे। शब्दों को पढ़कर उच्चारण करके देखना है कि कौन सा शब्द सही है। विकल्प क के लिए हमें जो शब्द दिए गए हैं उसमें पहला है मोहल्ला या महोल्ला या मोहल्ला। तो सही उत्तर होगा मोहल्ला। मोहल्ला को इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न ख है, भड़कीली, 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 भड़कीली। इसका उत्तर होगा भड़कीली। ग की तरफ बढ़ते हैं। पोषक, पोशाक, पोशाक। तो क्या उत्तर होना चाहिए? पोशाक। पोशाक शब्द को इस तरह से सही रूप से लिखा जाता है। घ की तरफ बढ़ते हैं। परिचय, परिचय, परिचय। और कौन सा सही उत्तर है? यह वाला। परिचय शब्द को इस तरह से सही रूप में लिखा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थों से मिलाओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और साथ ही दिया गया है यहाँ पर उनके अर्थों को भी। तो आपको मिलान करना है सही शब्द का उसके अर्थ के साथ। जैसे कि हमारा पहला शब्द है खास, और खास शब्द का अर्थ होता है विशेष। तुरंत, तुरंत का अर्थ होता है एकदम। अक्ल, अक्ल का अर्थ होता है बुद्धि। उसी तरह से परिचय शब्द का अर्थ होता है जान पहचान। दोस्त हम कहते हैं मित्र को, और गर्मजोशी का मतलब होता है जोर शोर से, अच्छे से या बहुत ही उत्साह के साथ। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। इसके लिए आपको इस पाठ से संबंधित पंक्तियां दी जाएंगी।
हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके बाद इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इससे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अब इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश में उनके शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गद्यांश में उनके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है जमाल साहब के लिए। किसके लिए? जमाल साहब के लिए। और जमाल साहब कौन थे आपको पता है ना? नसीरुद्दीन के बहुत ही खास दोस्त, उनका नाम था जमाल साहब। प्रश्न 2, नसीरुद्दीन उनके लिए क्या निकाल कर लाए? और नसीरुद्दीन उनके लिए निकाल कर लाए थे अपनी एक भड़कीली सी अचकन। द की तरफ बढ़ते हैं। नसीरुद्दीन ने मित्र को क्या कहा? नसीरुद्दीन ने अपने मित्र को कहा कि तुम इस अचकन को पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। प्रश्न घ है, दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन किसके घर गए? तो दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन अपने पड़ोसी के घर गए। प्रश्न ग है, बन ठन शब्द से वाक्य बनाओ। बहुत आसान है बच्चों, आप बन ठन कर शादी में जाते हैं, बन ठन कर मेला देखने जाते हैं, बन ठन कर आप अपने मित्र के जन्म दिवस के उत्सव में जाते हैं। तो इसी तरह से बन ठन शब्द से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। हमने जो वाक्य बनाया है वह है, कल रात हम सब बन ठन कर एक शादी समारोह में गए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? और उत्तर होगा, नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। प्रश्न 2 है, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? कुछ याद है आपको? क्यों मना किया था जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने को? क्योंकि जमाल साहब ने जो कपड़े पहने थे, जो पोशाक पहनी थी, वो बहुत ही साधारण थी और उनको ऐसा नहीं लगता था कि उन कपड़ों में या उस वेशभूषा में उन्हें नसीरुद्दीन के मोहल्ले में उनके साथ घूमना चाहिए। इस उत्तर को आप इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहनी थी। सिर्फ इतना उत्तर लिखना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया? जमाल साहब नसीरुद्दीन की अचकन पहनकर उनके मोहल्ले में घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हुए नसीरुद्दीन ने कहा, इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। इसका मतलब है कि जमाल साहब बहुत अधिक शर्मिंदा हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पड़ोसी सोचेंगे कि उनके पास पहनने के लिए अपने कपड़े ही नहीं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगी? इसका उत्तर होगा, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफी मांगी। क्यों माफी मांगी जमाल साहब से? इसलिए माफी मांगी क्योंकि बार बार जमाल साहब के मना करने पर भी नसीरुद्दीन अपनी अचकन की बात करना नहीं छोड़ रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की? तो बच्चों, आपने पूरा पाठ समझा, आपको क्या लगता है, क्या नसीरुद्दीन जानबूझकर वो गलतियां कर रहे थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल वह एक कम बुद्धि वाले व्यक्ति थे। उन्हें इतनी समझ ही नहीं थी कि कहाँ पर कैसी बात करनी चाहिए। इसीलिए बार बार जमाल साहब के मना करने पर भी वह अपनी अचकन की बात अपने पड़ोसियों से कर रहे थे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।